हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने तब डिस्कस किया कि जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले अभी हमें जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो हमें करनी है स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़। नंबर वन, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि आप एक एक्सेप्शन बता सकते हैं, जैसे स्पंज स्पंज होती है, राइट। स्पंज की बच्चे बोलते हैं कि स्पंज की जो शेप है वो चेंज हो जाती है जब भी हम उसको प्रेस करते हैं, लेकिन आप उसके अगर स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से देखें तो जो स्पंज होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के अंदर बहुत सारी एयर फिल होती है। तो जब आप उसको अपने हाथों से या किसी और चीज़ से प्रेस करते हैं तो जो एयर है वो कहीं ना कहीं एक्सेल करती है, वहाँ से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। लेकिन आप ये भी समझे कि जब आप उसको उस पर फोर्स लगाना बंद करेंगे तो वापस वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। So second property is some solids can change their shape under force but regain the same when the applied force is removed। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, स्पंज वाला एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो फॉर अ टाइम उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी फोर्स को हटाएंगे तो वो अपनी शेप को, जो उसकी ओरिजिनल शेप है, उसको रीगेन कर लेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम विच मीन्स दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होती है सॉलिड की, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि, या बहुत हार्ड है कि हम उसे कंप्रेस कर पाएँ। ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो मोशन के अंदर होते हैं, राइट। ये बात बिल्कुल सही है। तो सॉलिड्स के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो मोशन के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल, ज़ीरो नहीं होता लेकिन हाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब पार्टिकल, एक सब्सटेंस के पार्टिकल जो हैं, अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के अंदर जो वेकेंट स्पेस है, जिन्हें हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, अगर वो फिक्स हो पाते हैं, अगर वो वहाँ पे फिक्स हो पाते हैं उस इंटर पार्टिकल स्पेस के अंदर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? बिकॉज सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, राइट। हमारी नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। आपको पता है कि जो लिक्विड हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती है। आप किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड को डालेंगे किसी भी, तो वो लिक्विड उसी पर्टिकुलर कंटेनर की शेप ले लेता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम। देखिए, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो हमेशा डेफिनेट या उतनी ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कुछ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो क्या अगर आप उसको किसी और कंटेनर के अंदर डालेंगे तो क्या उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी? नहीं, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर आपने पहला कंटेनर बहुत छोटा लिया था और उसके बाद अगर आपने उसे बड़े कंटेनर में डाल दिया, इससे उसकी वॉल्यूम पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। लिक्विड्स जो होते हैं इनके अंदर फ्लूइडिटी, यानी कि ये फ्लो करते हैं, राइट। फ्लो करते हैं जब भी इनको चांस मिलेगा। जैसे पानी अगर गिर जाता है तो ग्रेविटी के साथ वो अपने आप को फ्लो कर पाता है, फ्लूइडिटी ये प्रॉपर्टी है। और ये रिजिड बिल्कुल नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द
सॉलिड्स। ऑब्वियसली सॉलिड्स के कंपैरेटिवली लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट इज़ मोर देन इन द सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ये बात भी सही है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन ईजिली डिफ्यूज़। डिफ्यूज़न हमने पढ़ा अभी क्या होता है, राइट। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इंटरपार्टिकल स्पेस होता है, तो कोई और लिक्विड आके उन इंटरपार्टिकल स्पेसेस के अंदर फिक्स हो सकता है, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़न का जो डिफ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी है वो होती है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास टॉपिक है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। नंबर 1, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि गैसेस की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ही ले लेता है। नंबर 2, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। जो गैसेस हैं फ्लूइडिटी भी प्रॉपर्टी इनके पास होती है, रिजिडिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा है। अगर कहीं आपने कुछ स्प्रे किया है जो गैशियस फॉर्म के अंदर है तो बहुत जल्दी आप डिस्टेंस पे भी उसको स्मेल कर पाते हैं। वाई? बिकॉज फ्लूइडिटी जो है गैसेस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस हैं इनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होती है एंड जो ये हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ। सपोज़ आपके घर पे एक सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर आते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर नॉर्मली जो गैस है कितनी होती है शुरू में 14.2 kg, ठीक है, 14.2। तो जब भी नया सिलेंडर है उसके अंदर वो 14.2 जो गैस है वो फिल है पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक। आपने अगर हाफ़ सिलेंडर यूज़ कर लिया है सपोज़, तो जब हाफ़ सिलेंडर यूज़ हो गया तो उसके अंदर जो एलपीजी गैस है तो क्या वो बिल्कुल नीचे नीचे रह गई है या बिल्कुल ऊपर ऊपर रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गैस है वो पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर ही है। यानी कि देखिए पहले 14.2 थी तो भी वो पूरे सिलेंडर का जो एरिया था उसे यूज़ कर रहा था, और जब वो 7.1 हो गया तो तब भी पूरे सिलेंडर का जो एरिया है वो उसे यूज़ कर रहा है अपने लिए। तो मतलब वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं रह रही है। पहले इतने सारे एरिया में 14.2 गैस आ रही थी, लेकिन जब हाफ़ हो गया तो पूरे एरिया के अंदर जो है वो 7.1 जो है वो गैस आ रही है। तो इसने अपनी वॉल्यूम को फिक्स नहीं रखा, और गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं एज़ एलपीजी इसका एग्जांपल है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर्स हैं जिसमें एलपीजी होता है, एक्चुअली ये पेट्रोलियम गैस होती है पहले। तो पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विफाइड करके ही इन सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गैसेस आर जनरली वेरी लाइट। जो गैसेस हैं वो जनरली लाइट वेट की होती हैं एज यू नो। And next property is the kinetic energy of the particles in the gaseous state is very high. जो पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होती हैं गैसेस के अंदर वो बहुत कम होती हैं, तो बड़ी जल्दी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं गैसेस के अंदर। नेक्स्ट इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस जो हैं अगर किसी कंटेनर के अंदर गैसेस हैं तो उस कंटेनर के जो वॉल्स हैं उस पर गैसेस प्रेशर डालती हैं। अब ये क्यों ऐसा करती हैं? देखिए गैसेस की जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कैनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब जिन पार्टिकल्स के पास कैनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो ऑब्वियस है कि उस कंटेनर की वॉल पे जाके बार बार टकराएंगे। बार बार कंटेनर की वॉल को अगर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं यानी कि पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रेशर तो पड़ेगा। सो इसी वजह से ये प्रॉपर्टी है गैसेस की कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। गैसेस जो हैं वो एक गैस दूसरे गैस के साथ बड़ी जल्दी मिक्स हो जाती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ इंटर पार्टिकल स्पेसेस गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना स्पेस अवेलेबल होने की वजह से एक गैस दूसरी गैस के अंदर बहुत जल्दी से फिक्स हो जाती है उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेबल, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने तीनों की तीनों स्टेट्स पढ़ी हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसका डिफरेंस है जो आप रीड करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम अगले क्लास में कवर अप करेंगे। आई होप आपको समझ आया। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।